हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राजेश साजवानी और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जॉब्स कट की, ले ऑफ की। जी हां, 25 में भी जो है ले ऑफ की न्यूज़ खत्म नहीं हो रही है, जॉब्स कट फिनिश नहीं हो रही है। तो अर्ली 25 में आपने सुना ही होगा कि बहुत सारी कंपनियों ने जो है ले ऑफ किया था। मैंने कुछ के वीडियोज़ भी बनाए थे, ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ने भी जो है 2000 के आसपास एम्प्लॉयज़ को जो है अर्ली 25 में ले ऑफ किया है। बट अगेन मई में जो है फिर से यहाँ पे ले ऑफ होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट में। और क्या ये ले ऑफ सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए है? मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए ही ले ऑफ हो रहा है। बियॉन्ड द सीन बहुत सारी चीजें हैं, तो सारी चीजें आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। माइक्रोसॉफ्ट की न्यूज़ तो आपके साथ डिस्कस करूंगा ही, प्लस मैं बात करूंगा कि आपको लेसन क्या सीखना है इस ले ऑफ से, कौन सी न्यू स्ट्रेटेजी जो है माइक्रोसॉफ्ट ने इंप्लीमेंट की है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बट मैं बात करूंगा कि आईटी इंडस्ट्री का जो है ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब एक ब्रॉडर पिक्चर देना चाहूंगा आपको कि क्या चल रहा है, क्यों सारी कंपनीज जो है एक के बाद एक ले ऑफ स्टार्ट कर रही हैं अभी इन 25 में भी। और लास्ट में आपके साथ बात करूंगा कि फ्यूचर क्या है आईटी इंडस्ट्री का। सारी बातें करने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। आपको इसी तरह वैल्यूएबल वीडियो एवरी वीक इस चैनल पर मिलते रहेंगे। लेट्स बिगिन दिस। तो बात कर लेता हूं माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड न्यूज़ की ही। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो है अर्ली 25 में भी अराउंड 2000 के आसपास एम्प्लॉयज़ को जो है ले ऑफ किया है। और ये अक्रॉस द डिवीजन है, ऐसा नहीं कि किसी एक डिपार्टमेंट से जो है एम्प्लॉय ले ऑफ हुए थे। वहां पे गेमिंग डिपार्टमेंट भी था, वहाँ गेमिंग डिवीजन भी था, क्लाउड एंड सिक्योरिटी टीम, ऐसे करके उन्होंने 2-3 डिवीजन से जो है 2000 के आसपास एम्प्लॉय ले ऑफ किए थे। बट अभी मई में अगेन जो है यहाँ पे ले ऑफ स्टार्ट होने वाला है। राइट, ये उन्होंने पहले ही बता दिया था, इंडिकेट कर दिया था। तो अभी क्या हो रहा है कि डायरेक्टली जो है टारगेट कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट अंडर परफॉर्मेंस को। तो जो भी अंडर परफॉर्मर है उसे टारगेट किया जा रहा है। और ये अक्रॉस द डिवीजन है, ऐसा किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, अक्रॉस द डिवीजन। राइट, यहाँ पे जो है आपके मिडिल मैनेजमेंट भी हिट होगा। तो जो भी अंडर परफॉर्मर है बेसिकली उनका टारगेट ये है कि अंडर परफॉर्मर को जो है उनको हिट करना है। और यहाँ पे उसके लिए उन्होंने न्यू स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की है। न्यू स्ट्रेटेजी क्या है आपको बताता हूं। तो बेसिकली जो है जो अंडर परफॉर्मर हैं, तो जो उनका स्कोर होता है माइक्रोसॉफ्ट में अराउंड 0 to 60%। तो ये अगर स्कोर जो भी उनका है अंडर परफॉर्मर का, अगर आप अंडर परफॉर्मर की कैटेगरी में आ गए हैं तो आपको जो है सिर्फ 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन है कि आप या तो जो है वॉलेंट्री एग्जिट ले लो, 16 वीक का जो है आपको पे ऑफ मिल जाएगा, जो भी 16 हफ्ते का आपका पे है आप लो और वॉलेंट्री एग्जिट ले लो। सेकेंड ऑप्शन मिलेगा कि आपको जो है पीआईपी में एंटर होना है, राइट, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। तो या तो आप पीआईपी लो या 16 हफ्ते की सैलरी लो और वॉलेंट्री एग्जिट ले लो, राइट। प्लस यहाँ पर ये रूल तो है ही, एक और नया इंट्रोड्यूस हुआ है रीहायर का, कि अगर आप जो हैं अंडर परफॉर्मर हो गए हैं माइक्रोसॉफ्ट में एक बार और आप एग्जिट हो गए हैं तो आपको 2 साल तक रीहायर नहीं होंगे, आपको बैन रहेगा। 2 साल तक आप जो है माइक्रोसॉफ्ट में बैन रहेंगे, आप रिहायर नहीं होंगे ड्यू टू योर अंडर परफॉर्मेंस। रिहायर भी नहीं होंगे और इंटरनली आपका ट्रांसफर भी नहीं होगा। जो इंटरनली आपकी टीम्स है उसमें आप ट्रांसफर ले लेते हैं, बट जो है अगर आप एक बार अंडर परफॉर्मर के जोन में आ गए तो ये सारी चीजें जो हैं आपको नहीं दी जाएंगी, राइट। तो ये एक जो है बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी उन्होंने इंप्लीमेंट की है। और ये स्ट्रेटेजी आप सेम देख सकते हैं, एक पिवट प्रोग्राम है अमेजोन में, राइट। तो ये उसका मिरर आप समझ सकते हैं, काइंड ऑफ वैसा ही है। वहाँ भी जो है पिवट प्रोग्राम में भी परफॉर्मेंस बेसिस पर ही सारे डिसीजन होते हैं और यहाँ पर भी जो है परफॉर्मेंस बेसिस पे डिसीजन है। और इन्होंने उनको 5 डेज का टाइम दिया। अगर आप अंडर परफॉर्मेंस में आ गए हैं तो सिर्फ आपके पास 5 दिन है। 5 दिन में आप जो है डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आप या तो जो है पीआईपी में एंटर होंगे या आप वॉलेंटरी एग्जिट लेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी जो है क्लियरली बताती है कि सिर्फ आप जो है कॉस्ट कटिंग को लेके नहीं बोल सकते कि कंपनी जो है कॉस्ट कटिंग के लिए ही ले ऑफ करती है, कि भाई उनको अपना रेवेन्यू नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो ले ऑफ हो रहा है। बट नहीं, अगर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट का अभी Q3 का जो आप रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ पे उनका अच्छा ग्रोथ है। इवन मार्केट एस्टिमेशन जो था उसको भी उन्होंने क्रॉस किया है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही खराब रिजल्ट आ गए हैं या कुछ ऐसा हो गया है, बट नहीं, यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा मैटर हो रही है। तो उसके बेसिस पर भी जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ों से आपको जो है लर्निंग क्या लेनी है, आपको कैसे सीखना है कि आप जो है सर्वाइव करेंगे। तो देखिए, पहला तो हो गया आपका स्किल सेट, राइट। बात परफॉर्मेंस की आई है तो आपको जो है फर्स्ट हो गया आपका स्किल सेट। अगर आपका स्किल सेट जो है तगड़ा है, अगर आप जो है कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं या कुछ आप जो है टेक्निकल चीज़ें सीख रहे हैं, देन इट्स ओके, आप जो है कहीं ना कहीं तक जो है सेफ हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कभी ले ऑफ नहीं होगा, बट स्टिल आप जो है कहीं ना कहीं तक सेफ हैं, आपकी थोड़ी डिपेंडेंसी बनी रहेगी। अगर आप देखेंगे तो पहले जो है एक टेक्नोलॉजी की लाइफ
थोड़ी ज़्यादा रहती थी आईटी में, अराउंड 1 ईयर। आप समझ सकते हैं कि 1 ईयर के बाद कुछ उसमें नया चेंज होता था या कोई न्यू टेक्नोलॉजी जो है लॉन्च होती थी, तो आपको फिर वहाँ मूव होना पड़ता था या उसे भी सीखना पड़ता था। एटलीस्ट बेसिक तो उसके बारे में पता होना चाहिए। बट अभी क्या है, ये टाइम 1 साल नहीं है, 1 साल तो बहुत लंबा टाइम हो गया। अभी ये हो गया 3 से 6 महीने। हर 3 से 6 महीने में जो है आपका कुछ ना कुछ चेंज होगा, कुछ ना कुछ नया वर्जन आएगा, कोई न्यू लैंग्वेज लॉन्च होगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत फास्ट हो रही हैं, क्विकली हो रही हैं। तो यहाँ पर ये एक चेंज है जो अडॉप्ट करना है, ये करेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। सेकंड है परफॉर्मेंस, तो कमिटमेंट, डिलीवरी, टाइमलाइंस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं काउंट होंगी, राइट। और ये सारी चीज़ें आपको देखनी, आपकी टीम का माहौल कैसा है, आपके मैनेजमेंट का माहौल कैसा है, मतलब वो क्या नेचर कैसा है, कि बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो है कल्चर है बहुत ज़्यादा, देन राइट वहाँ पे 3 चीज़ें हैं, डिलीवरी, कमिटमेंट, क्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है फिर आपको कहीं ना कहीं पे देनी ही पड़ेंगी उनको, अगर आपको जो है बहुत अच्छा टिकना है, सरवाइव करना है। फिर थर्ड आता है कि बी अ कॉन्ट्रीब्यूटर नॉट अ कोऑर्डिनेटर, करेक्ट। तो यहाँ पर जो मिडिल मैनेजमेंट की बात की थी, जो अमेजोन में भी जो है जैसे मिडिल मैनेजमेंट में ले ऑफ हुआ था, बहुत सारी फायरिंग हुई थी, राइट, मिडिल मैनेजर्स की, सेम जो है माइक्रोसॉफ्ट भी उसी वे पर है, करेक्ट। तो यहाँ पर भी जो है ये रेशियो मेंटेन करना चाहते हैं नॉन टेक इंजीनियर का और इंजीनियर से, करेक्ट। तो जो भी आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है उनका रेशियो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको सेटअप करना है। तो बात वही आ गई है कि भाई कोऑर्डिनेशन सिर्फ नहीं चाहिए, तो जो नॉर्मली कोऑर्डिनेशन करते हैं कि एक मेल यहाँ घुमा दिया, इधर घुमा दिया, करेक्ट, उसको कोऑर्डिनेट कर दिया, तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन से अभी जो है काम नहीं चलेगा। यू मस्ट बी अ कंट्रीब्यूटर, तो कंट्रीब्यूटर भी जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद मोर लाइकली जो है टेक्नो फंक्शनल रोल, मतलब आप जो है टेक्नो फंक्शनल रोल पे जो है ज़्यादा फोकस कर सकते हैं कि टेक्नो फंक्शनल रोल मिले, मतलब भले ही आप मैनेजर हो, बट जैसा मैंने आपको कहा कि लाइक डोंट बी ए कोऑर्डिनेटर, बी ए कंट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे टेक्नो फंक्शनल जो है काम आता है कि आपको जो है अक्रॉस दी एप्लीकेशन का नॉलेज है, अक्रॉस दी लैंग्वेजेस का नॉलेज है, पूरा एंटायर फ्लो आपको पता है, क्या सिस्टम डिज़ाइन कैसा चल रहा है, ये सारी चीज़ें पता है, प्लस आप जो है मैनेजर भी हैं। तो ये एक आपका टेक्नो मैनेजर रोल हो गया, आपको बिजनेस पूरा पता है, आपको टेक्नोलॉजी पूरी पता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है अभी बहुत ज़्यादा फोकस होने लगी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी। सो दिस इज़ अ टफ रियलिटी, राइट। अभी जो है मार्केट में यही चल रहा है, तो जो इसे अडॉप्ट करेगा भाई उसके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है और लोग इसे बहुत अडॉप्ट कर भी रहे हैं। तो बात करता हूँ लास्ट सेक्शन की कि फ्यूचर में आईटी कहाँ जाने वाला है, फ्यूचर में जो है कौन सी ऐसी टॉप ट्रेंडिंग चीज़ें होने वाली हैं, टेक्नोलॉजीज होने वाली हैं जो आपको बहुत काम आएंगी। तो जैसे पहला है एआई। तो फ्यूचर जो है एआई का है, ये आपको पता ही है, बट एआई में जो है आप देख रहे हैं कि चैट जीपीटी तो ठीक है, बट माइक्रोसॉफ्ट का कॉपीलोट, गिटहब का कॉपीलोट, गूगल का, तो ये सारे जो हैं जो आपके टूल्स आए हैं, ये एआई आया है, इनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होने लगेगा और अभी से आपको थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना आना चाहिए, राइट। और अभी तो एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि अब एआई जो है आपकी टीम का पार्ट होगा, मतलब ये सिर्फ एक टूल नहीं रहेगा, ये आपकी टीम का पार्ट होगा। तो अगर आपको उस बारे में और डिटेल चाहिए तो मैं एक न्यू वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा उस टॉपिक के ऊपर। सेकंड है कि भाई क्लाउड इज नाउ नॉर्मल। अब जो है कोई बहुत ज्यादा वो नहीं हो गया है कि यार आपको क्लाउड आता है तो आप बहुत ही ऐसे चैंपियन हो, मतलब ये आना ही चाहिए, ये मस्ट हो गया है। ये एक एड ऑन टेक्नोलॉजी नहीं है कि गुड टू हैव, वो गुड टू हैव वाला टाइम जो है अभी चला गया है। तो मैं अगर फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में तो बहुत ही कॉमन हो जाएगा, मतलब सारे जो हैं टेक्नोलॉजी हैं उसमें आपको क्लाउड तो आना ही है, चाहे आप जो है फ्रंट एंड हो तब भी पूछा जाएगा, बैक एंड हो तब भी पूछा जाएगा। तो क्लाउड तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ही नॉर्मल हो गया अभी, और फ्यूचर में तो ये और ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगा। थर्ड आता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी अभी ही इतना डिमांड में है, तो आप फ्यूचर में सोच सकते हैं कि जो है आप साइबर सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट होगा, राइट, क्योंकि हर कंपनी के लिए सिक्योरिटी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है, करेक्ट। सिक्योरिटी से कोई भी कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। फिर आ जाएगा डेवऑप्स। तो जैसे डेवऑप्स भी जो है एक टाइम पर जो है बहुत ही टॉप ट्रेंडिंग थी, मतलब लास्ट ईयर तक भी जो है सुन रहे थे कि डेवऑप्स पे बहुत ज़्यादा ओपनिंग निकल रही है, हाई ओपनिंग है, बट वो अभी नॉर्मल होते जा रहा है, करेक्ट। तो फ्यूचर में भी आप सोचिए कि कितना ज़्यादा ये सारी चीज़ें इतनी नॉर्मल हो जाएंगी। जो आप न्यू वर्ड सुनते हैं कि भाई क्लाउड है, उसमें आपको अगर एज्योर आता है, अमेजोन आता है या डेवऑप्स है, तो आपको कैसे बोर्ड मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे, आपको पूरी प्रोसेस जो है डेवऑप्स इंजीनियर का प्रोसेस पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मल है। फिर लास्ट रहेगा प्रोडक्ट लीड डेवलपमेंट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो फ्यूचर में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से आने वाला है। ये प्रोडक्ट लीड डेवलपमेंट क्या है कि यू हैव टू थिंक लाइक अ मिनी सीईओ। तो अभी जो है वैसा डेवलपर टाइप बन के काम नहीं चलने वाला है। वो अभी तक तो क्या चल रहा है, अभी तक तो कैसे ना कैसे सर्वाइव हो रहा है,
राइट। यहाँ पर भी अभी भी स्टिल आपको बिजनेस नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप डेवलपमेंट में हैं तो भी जो है बिजनेस नॉलेज के बिना तो काम नहीं होने वाला, बट स्टिल जो है सर्वाइव हो जा रहा है, लोग कर ले रहे हैं। बट फ्यूचर में तो जो है यू नीड टू थिंक लाइक अ मिनी CEO। तो ये एक बहुत ज़्यादा समझे, ये इसको आप रिलेट कर सकते हो परफॉर्मेंस से भी, राइट। तो थिंक लाइक अ मिनी CEO मतलब जो भी जो आपका प्रोडक्ट है वो आपको कैसे उस प्रोडक्ट में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फोकस होने वाली है फ्यूचर में, और ये एक टाइप सी बेस लाइन होने वाली है कि भाई इतना तो जो है हमको चाहिए ही, राइट। तभी आपका कुछ जो है एवरेज परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस का जो भी रेटिंग आपको मिलती है वो मिलेगी, बट बेस लाइन इस तरह की मुझे लगता है फ्यूचर में होने वाली है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई कमेंट्स है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद।